हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज की इम्पॉर्टेंट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो हमारे देश को मिला है 56वां टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर बात करें कि नाम क्या है, तो उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिसे देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसकी लोकेशन क्या है, मतलब कौन से राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में जो है ये अवस्थित है। आगे हम बात करें कि इसी के साथ ही ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। पहले नंबर पर कौन है, ये भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम तथा असम का जो है कौन सा मानस टाइगर रिजर्व जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब हम बात करें कि इसको अधिसूचित करने की अंतिम मंजूरी जो है वो कब दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकारी के द्वारा जो है इसको अंतिम मंजूरी दी गई थी। ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर और बघेलखंड पठारों में स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें है ना, यहाँ पर विस्तार की बात करें और कि इसका विस्तार जो है वो कहां तक है, तो यहाँ ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तक क्या है इसका विस्तार है। कुल क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कुल क्षेत्र कितना है, 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। फिर हम बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1973 से जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने का उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे यानी कि बाघों की संख्या में एक तो वृद्धि करना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या होती है कि बाघ की प्राकृतिक आवासों का क्या करना, संरक्षण करना क्या होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि ये जो यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी कनेक्टिविटी और किसके साथ है, तो कनेक्टिविटी एक तो संजय डूबरी टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में उससे सटा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन भी, इसकी अवस्थिति भी कहां पर है आपके, ये भी है आपके एमपी में। इसके साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है। तो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है कौन सा, गुरु घासीदास। यहाँ पर हम आगे बात करें कि आपने बीच में एक लाइन आई थी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जो है उसको मंजूरी दी गई, तो आखिर ये है क्या, ये भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। पहली बार हम बात करें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय, वैधानिक निकाय। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका गठन जो है वो किसके तहत किया गया, तो हम कहेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अधीन जो है इसका गठन किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब कार्य क्या करता है, तो कार्य की बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि निर्देशों का कानूनी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है, प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक मंजूरी देने का कार्य करता है। स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी संरचना में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, तो एक इसमें अध्यक्ष होता है जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं। एक इसमें उपाध्यक्ष होता है जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं। और इसमें जो है क्या होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, यानी कि पर्यावरण वन मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर फिर हम बात करें ना, ये सदस्य आगे देखिए, इसी में हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखें पशु आहार संयंत्र उद्घाटन, तो आज ही हम बात करें, करंट की न्यूज है, ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के कहाँ पर, साबरकाठा में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या मैं कहूँ मंत्री के द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 800 मीट्रिक टन जो है इसकी क्या है, क्षमता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन, पूर्वी प्रहर अभ्यास जो है ये किस किस के मध्य आयोजित किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य किया जाता है। आगे हम बात करें कि वर्ष 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे 6ठी जो है भारत की रैंक है। आगे हम बात करें CSIR या NISCPR की बात करें, तो एक स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य जो है पहले, और इस स्वास्थ्य पहल का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे एक तो वैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक प्रथाओं को क्या करना, संरक्षित करना, इसका उद्देश्य कौन सी पहल का, स्वास्थ्य पहल का। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें 2-3 चीज और है कि श्रीलंका की तीसरी महिला PM कौन बनी है, तो उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज थी कल की कि पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण के ब्याज में अतिरिक्त अनुदान जो है वो कितना दिया जाएगा, 2% जो है अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि भारतीय जन औषधि केंद्र जो है कहां पर खोले गए, तो जयपुर, बाड़मेर और तीसरी जगह कौन सी आपकी फलना याद रखनी है। एक है आपकी मानस अभियान, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानस अभियान जो है वो कौन से जिले में चलाया जा रहा है, तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, या फिर मैं कहूँ किसका प्राथमिक जो है कार्य क्या होगा, तो नशा मुक्ति अभियान है ये कौन सा, मानस अभियान। आपदा राहत अभ्यास जो संयुक्त विमेशन 2024 जो है वो किसके द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पर देखें, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के पार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा राजस्थान जो है वो देश में क्या है, अव्वल है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे 29.98 गीगावाट क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है। और अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है, 46.3% है। जबकि बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो 452.69% जो है किसका योगदान है, बिजली उत्पादन क्षमता का। तो मेरी तरफ से आपके लिए आज के 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया है, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहां पर और किसके द्वारा किया गया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।